हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज यश और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन बेस्ड ऑन स्केलेटन। इसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था। इन शॉर्ट, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखिए और फिर आ जाइए हमारे इस वीडियो पे, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी होगी। तो देखिए, पहले ही दे दिया यहाँ पे, ट्राई दिस, कंस्ट्रक्ट अ मॉडल of propane molecule which atoms are on the surface of a molecule which atoms lie in the core of molecule। तो देखिए, ये जो सारी चीजें हैं प्रोपेन का रिलेटेड, ये सेकेंड वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन को देखते हैं। कार्बन एटम बॉन्डेड टू ईच अदर lie in the core of an organic molecule and are described as the carbon skeleton of the molecule। ओके, कार्बन मॉलिक्यूल मतलब जो कार्बन कार्बन का अटैचमेंट होता है। ओके, उस अटैचमेंट के बेसिस पे एक चेन बन जाती है और उसी को हम क्या कह देते हैं, स्केलेटन। आया समझ में? इट इज द कार्बन स्केलेटन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट डिसाइड्स इट्स शेप एंड साइज। ओके, मतलब कितने कार्बन है, कार्बन का चेन कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, वो सब कुछ डिसाइड करेगा कार्बन की शेप और साइज को। अ वेराइटी ऑफ कार्बन स्केलेटन आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप एज शोन इन फिगर 14.6। ऊपर हमने क्लासिफिकेशन अपनी पिछली वीडियो में देख लिया था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन था असाइक्लिक एंड साइक्लिक। तो असाइक्लिक मतलब होता है जिसमें साइकिल ना हो, जिसमें चेन ना हो, या फिर आप कह सकते हो ओपन चेन कंपाउंड। These compounds are also known as aliphatic compound। ओके, एलिफैटिक मतलब इनमें कार्बन कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड मिलेंगे और कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी मिलेंगे, लेकिन ये ओपन चेन मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे? ओपन चेन मॉलिक्यूल। देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव चेन ऑफ कार्बन एटम। दीज मे बी स्ट्रेट चेन फाउंड बाय कार्बन एटम बॉन्डेड टू वन और टू मोर अदर कार्बन एटम, और ब्रांच चेन हैविंग एट लीस्ट वन कार्बन बॉन्डेड टू 3 और 4 अदर कार्बन। तो ये देखिए, ये लीनियर हो गया, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ गया और इसमें ब्रांच आ गया। आ रहा है समझ में? आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाता हूं। तो यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी वही कैटेगरी में आते हैं जिसे हम कहते हैं एलिफैटिक। सिंपल, जो आप ऊपर देख रहे हैं, जो ये सब बनाया गया है टेक्स्ट बुक में, वो सारे क्या थे? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी जो वैलेंसी है वो सारी सेटिस्फाइड है। और अगर डबल बॉन्ड है तो हम कहते हैं कि वहां पे अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड आने का चांसेस, मतलब और कोई दूसरे एटम से बॉन्ड बनाने का चांसेस है। तो अगर आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो आप कहोगे कि वो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब जितना बॉन्ड सिंगल वो बना सकता था उससे कम सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। आया समझ में? और सैचुरेटेड मतलब क्या? जितने सिंगल बॉन्ड पॉसिबल थे वो सारे बन चुके हैं। आगे देखिए, cyclic compound, these are the compounds in which molecules are formed by joining atoms to form ring like structure। ring like मतलब देखिए, ये ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए, ये कॉर्नर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किंक। और ये हर एक किंक क्या बताता है हमें? कि ये कार्बन है। क्या है? कार्बन। देख रहे हैं, कार्बन का अटैचमेंट कुछ ऐसा हुआ कि रिंग बन गया। और कोई जरूरी नहीं कि 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग भी होती है, 4 मेंबर्ड रिंग भी होती है। ओके, वो तो मैटर करता है इनकी स्टेबिलिटी कैसी है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? 6 मेंबर्ड रिंग। किसमें? मतलब एक मेंबर, 2 मेंबर में तो रिंग ही नहीं पॉसिबल है। 3 कार्बन एटम से रिंग स्टार्ट होती है। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, फिर हेक्सेन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? साइक्लोहेक्सेन। सर, आप ये सब कुछ किस बेसिस पे बोल रहे हो? मैं ये सब कुछ एंगल के बेसिस पे बोल रहा हूँ। किसके बेसिस पे? एंगल पे। क्योंकि इन सब में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट्स। आ रहा है समझ में? तो आप ये देखो, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच का एंगल देख रहे हो इधर, 90 डिग्री हो गया है। होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट्स। मतलब 20 मतलब 19 डिग्री जो है
होना कितना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, और है कितना 90, मतलब कितने का फर्क है 19 डिग्री 28 मिनट्स। तो वो 19 डिग्री 28 मिनट का जो एंगल है वो जो कम आया है उसके वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो गई है। अब इसमें एक लड़का पूछता है अरे सर ये स्टेबिलिटी कैसे कम हो गई, हाँ एंगल कम होने से कैसे स्टेबिलिटी कम हो जाती है सर। ओए मेरी बातों को तू ध्यान से सुन, अगर एंगल कम हो गया है तो ये जो बॉन्ड पेयर है ना ये नजदीक आ गए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना अब ये नजदीक आ गए, और जग जानता है मेरे भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्शन। अब समझ में आया, आगे देखो। द कंपाउंड इन विच द रिंग इज मेड ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर नोन एज होमोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम, साइकिल मतलब चेन, सेम एटम का चेन, और कार्बोसाइक्लिक, कार्बो मतलब कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन इज एन इसेंशियल एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सर मेरे को पता है इसीलिए तो हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। One or more hydrogen atom are present in most of the organic molecules. All other atoms that are found in organic molecules are called as heteroatoms. मतलब जो भी एटम कार्बन के अलावा हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, हेटेरोएटम। जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, इन सबको क्या कहेंगे अपन, हेटेरोएटम। द साइक्लिक कंपाउंड इन विच द रिंग इंक्लूड वन और मोर हेटेरोएटम आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे क्या बना देते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये देखिए ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, क्या है साइक्लिक, और ये होमोसाइक्लिक है। ये क्या है, पिपरिडीन, ये हेटेरोसाइक्लिक है। साइक्लोपेंटेन होमोसाइक्लिक, बेंजीन ये तो एरोमेटिक है, और ये क्या है, पायरोल, ये भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ऑब्जर्व द कंपाउंड ए टू ई। चलिए ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं भाई क्या बोला गया है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स दोज कंटेन अ रिंग ऑफ कार्बन एटम ओनली, जिनके अंदर सिर्फ कार्बन एटम है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो कितने हो गए, सिर्फ 3 हो गए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच रिंग कंटेन एटलीस्ट 1 एटम अदर देन कार्बन। तो देखिए वो कौन कौन से हो गए, अलग कलर यूज कर लेता हूं। ओके तो वो हो गया ये 1 और ये 2, तो टोटल कितने हो गए उसके, 2 हो गए। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये एलिसाइक्लिक मतलब क्या होता है, ओके एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ओके दीज आर द साइक्लिक कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो सर ऊपर जो था उसमें साइक्लिक कंपाउंड था, आ रहा है समझ में सर, ऊपर जो था वो साइक्लिक था, अब साइक्लिक के अंदर ये एलिसाइक्लिक आ गया, तो दोनों अलग कैसे हैं। तो देखो एलिसाइक्लिक जो होते हैं ये भी रिंग कंपाउंड ही होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना ये एलिफैटिक जैसी ही होती है। ओके या फिर सिंपल एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर अदर देन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड भी रिंग वाले ही होते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी एरोमेटिक से बिल्कुल मैच नहीं होती। ठीक है, अब ये देखिए एरोमेटिक कंपाउंड आ गए। अब एरोमेटिक कंपाउंड पे एक अपना पूरा चैप्टर ही है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जो कंडीशन है वो 4 होती है। कौन कौन सी है वो देख लो। सबसे पहली कंडीशन, ओके इट शुड बी अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर क्या होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर, या फिर आप बोल सकते हो रिंग होना चाहिए। ओके और दूसरा, ईच कार्बन शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। और मैं आपको बता रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ 99% बुक में आप sp2 देखोगे, sp ऐसे रिंग में देखोगे जिनमें 8 कार्बन एटम या उससे ज्यादा है, तभी ये पॉसिबल होगा sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने स्टेट बोर्ड के लिए सिर्फ याद रख सकते हो sp2। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रिंग। दूसरा क्या होना चाहिए, हर एक कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज। ओके और जो मॉलिक्यूल है इट शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर या फिर नियरली प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक ही प्लेन मतलब एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, मतलब प्लेन ऑफ पेपर पे आ जाए, प्लेन ऑफ पेपर पे आ जाए। ठीक है, मतलब वो मॉलिक्यूल को ऐसे लेके इसके ऊपर रख सको, ऐसे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मैं थोड़ा सा प्लेन को अलग तरीके से बनाता हूं।
ये मान लीजिए अपना हो गया प्लेन। ओके, ये प्लेन हो गया। चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। और ये लाइन सीधी क्यों नहीं आ रही है? ये ऐसे हो गया। और यहां पे देखो बेंजीन बनाता हूं मैं। मान लीजिए एक कागज के ऊपर मैंने इसको बना दिया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब जरा देखो, इसका एक पार्ट ये कागज के ऊपर और दूसरा कागज के नीचे, कागज के ऊपर कागज के नीचे, कागज के ऊपर कागज के नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। तो ये देखो, ये पाई बॉन्ड ऊपर, ओके, और ये उसका दूसरा पार्ट नीचे। ऊपर वाले पार्ट को मैं हल्लू हल्लू बुल्लू से बनाता हूं। ओके, ध्यान देना, हल्लू हल्लू बुल्लू से। ये देखो, ये ऊपर वाले पार्ट हो गए। और जो नीचे वाला पार्ट है उसको लेलो से बनाता हूं। सर ये लेलो क्या है? अरे वही येलो कलर, देख इधर, ये देख, ये नीचे का हो गया। तो देख रहे हो, बेंजीन जो है वो प्लेनर है। और चौथा चीज, इट शुड फॉलो हाकल रूल। सर ये क्या है? हाकल रूल क्या है? मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके अंदर। सर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं समझा मेरे को, और ये किसको भी नहीं समझता है। पहले n का देख, n कैन बी 0, n कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा किधर तक भी लेके जा। चलो देखते हैं इसमें, पहले n का वैल्यू 0 रख दो इसमें, तो 4 × 0 + 2, तो क्या आ जाएगा ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम देख रहे हो आप, ये देखो, ये साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन। क्या है ये? साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकटायन। साइक्लोप्रोपिनाइल है ये, साइक्लोप्रोपिनाइल है, इधर डबल बॉन्ड है। तो ये देखो, इसका कितना सिग्मा बॉन्ड आएगा? एक सिग्मा बॉन्ड, इधर भी एक और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बोल रहा हूं। तो वैसे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गया? 3। इसका भी कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया? 3। सर पाई, पाई नहीं काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये भी कार्बन क्या हो गया? sp2, और ये भी क्या हो गया? sp2, और इसके कितने बॉन्ड है? एक, सिर्फ एक हाइड्रोजन, और एक तो प्लस है ना मेरे भाई, तो ये भी क्या हो गया? sp2। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? ये देखो, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक ये एक ये। तो ये क्या हो गया? सबसे छोटा एरोमेटिक कंपाउंड। आ समझ में? और अगर बेटा आप n का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 1 + 2, दैट इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएगा? 6 पाई। तो मतलब आप देख रहे हो 4 का डिफरेंस आ रहा है। 2, 6, मतलब 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 ऐसे आने चाहिए। अगर ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन है आपके सिस्टम में और वो ऊपर का तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एरोमेटिक। बट अगर वो ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर ये चारों में से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, चारों में से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। और ये क्या होगा? ये नॉन एरोमेटिक किस कैटेगरी में जाएगा? एलिसाइक्लिक। मैं आपको यही बताना चाहता था, किसमें जाएगा? एलिसाइक्लिक में। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और एक कंपाउंड होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। वो स्टार्टिंग के तीनों कंडीशन को फॉलो करता है, दैट इज साइक्लिक भी है। दूसरा, उसमें हर एक कार्बन sp2 या फिर sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर भी है या फिर नियरली प्लेनर है। ओके, लेकिन चौथा कंडीशन जो है ना वो अलग है, दैट इज हकल रूल। दैट इज 4n+2 पाई के बदले ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब n का वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे रखते जाओ। तो अगर n का वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा? ये 4 पाई। अगर उसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी, तीसरी, और चौथे में 4n+2 के बदले क्या? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कंपाउंड को बेटा एंटी एरोमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक। और वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होते। जैसे ये देखो ऐसे ऐसे। आ समझ में? अब इधर देखो, ये भी sp2 कार्बन, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। मैं एक का सिग्मा बॉन्ड काउंट करके दिखाता हूं, अलग कलर से दिखाता हूं। ये देखिए, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो कितने सिग्मा हो गए इसके? 3। तो स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2। ऐसे सारे sp2 हो गए।
तो देखिए पहली कंडीशन तो साइक्लिक दिख ही रहा है, sp2 sp भी हो गया, प्लेनर भी आ जाएगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लस इसके पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, 1 2 3 4, मतलब इसके अंदर क्या हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या हो गया एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अरे सर मजा आ गया, समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। तो aromatic compounds have special ability. Aromatic compounds containing benzene ring are known as benzenoid. Okay, aromatic, while those not containing benzene ring are called as non-benzenoid. मतलब समझ रहे हो, जिस कंपाउंड में अगर बेंजीन रिंग है तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे बेंजेनॉइड। ओके, और जिसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है तो उसे अपन क्या कहेंगे नॉन बेंजेनॉइड। आया समझ में? जैसे मैं आपको एक कंपाउंड दिखा देता हूँ। ओके, ऐसे ये देखिए यहाँ पे ये N है। ओके, इसे अपन कहते हैं पाइरिडीन। क्या कहते हैं इसे? पाइरिडीन कहते हैं। आया समझ में? अभी जो पाइरिडीन है ये एरोमेटिक है, नो डाउट, ये भी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो मैंने 4 कंडीशन बताए थे, बट इसके अंदर बेंजीन न्यूक्लियस नहीं है, तो इसे आप क्या कहोगे नॉन बेंजीनोइड। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे एरोमेटिक कंपाउंड को पहचानने में गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे ये देखिए, ये बेंजीन है और यहाँ पे CH2 है और ये OH अटैच हो गया, तो ये CH2, तो OH किसको अटैच है CH2 को, OH किसको अटैच है CH2 को, तो ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। याद रखना, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये किसको अटैच है एलिफैटिक को अटैच है। किसको अटैच है एलिफैटिक को अटैच है। समझ में आया? तो इसे जनरली आप एलिसाइक्लिक कैटेगरी में डाल सकते हो। आ रहा है समझ में? तो बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इट शुड डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक सिस्टम, तभी उसे हम क्या कहेंगे एरोमेटिक कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, ट्रोपोन एसेट्रा। तो ये देखिए साइक्लोब्यूटेन है, ये तो अपना साइक्लिक कंपाउंड है या फिर एलिसाइक्लिक कह दो। ये भी क्या है एलिसाइक्लिक है। ये देखिए ये आ गया एरोमेटिक, ये भी है एरोमेटिक, ये भी है एरोमेटिक, क्योंकि इसमें देखिए 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये कार्बन भी sp2 है, बाकी के सारे कार्बन भी sp2 है, तो ये सारी कंडीशन फॉलो करता है। लेकिन आप इन दोनों को क्या बोलोगे, ये जो बी वाले, इन दोनों को क्या बोलोगे बेंजेनॉइड एरोमेटिक, क्योंकि देखिए बेंजीन न्यूक्लियस है, इसमें भी बेंजीन न्यूक्लियस है, इसमें बेंजीन नहीं है, तो ये क्या हो गया नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, अगर उस कंपाउंड के अंदर बेंजीन है तो उसे अपन कहेंगे बेंजेनॉइड, बट अगर नहीं है तो उसे कहेंगे नॉन बेंजेनॉइड। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया साथियों, उसे ध्यान रखना, इसमें क्या होगा, इसमें OH को डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होना होगा, वरना ये एरोमेटिक कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखिए फिगर इलस्ट्रेट सम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब इनमें कार्बन के अलावा दूसरे आइटम है, और ये जो ऊपर देख रहे हो ये सारे एरोमेटिक है। देखिए ये sp2, ये भी sp2, सारे sp2 हो गए, मतलब प्लेनर भी हो गए, और इनके पाई इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, मेरे को कलर अलग यूज करना होगा। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। सर ऑक्सीजन की लोन पेयर भी काउंट होगी? जी हाँ, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से एक को ही काउंट करेंगे। अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं, देखिए जरा, जब भी कोई एक एटम है A और A के पास अगर 2 लोन पेयर है, A के पास अगर 2 लोन पेयर है और वो डबल बॉन्ड या फिर इसके जगह पे कोई ट्रिपल बॉन्ड है और उससे अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त एक लोन पेयर को हम अवॉइड कर देंगे। एक लोन पेयर को क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो पार्ट लेता है रेजोनेंस में। आया समझ में? ऐसा है। तो यहाँ पे सेम वैसे देखिए, ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे, वरना ये देखिए अगर आप दोनों लोन पेयर को काउंट करते हैं तो चला ऑक्सीजन के सिग्मा बॉन्ड को देख लीजिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गया प्लस 2 लोन पेयर हो गया। और अगर 2 सिग्मा 2 लोन पेयर हो गया तब तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, और sp3 हो गया तब तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। आया समझ में? तो मैंने क्या बोला, जब भी लोन ऐसे लोन पेयर किसके बगल में हो, कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो कि डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ओके, ऐसे सिस्टम के बगल में हो, तो आपको 2 लोन पेयर में से एक को काउंट नहीं करना है। तो देखो, जब आप 2 लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर लोगे
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो sp2, क्योंकि 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर मतलब स्टेरिक नंबर कितना हो गया मेरे दोस्त, 3 हो गया, और 3 हो गया तो sp2। ये देखिए थायोफीन, इसमें भी सल्फर के ऊपर 2 लोन पेयर, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेता। आया समझ में, अरे सॉरी, ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता, हाइब्रिडाइजेशन में तो लेगा। देखिए 1 लोन पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर पार्ट लेती है किसमें, एरोमेटिसिटी में, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, और हर एक एटम इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब ये देखिए नॉन एरोमेटिक है, क्यों, कोई sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। ये देखिए ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, इसका नाम क्या है, पिपरिडीन, और इसका नाम क्या है, 4H पायरिन, इसको क्या बोलते हैं, पायरिन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये फंक्शनल ग्रुप, इसे समझना बहुत जरूरी है साथियों। आ रहा है समझ में, तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, 1 2 3 कार्बन की चेन है और एक OH है, और जब सोडियम से रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गई, बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हाइड्रोजन FON को अटैच होता है, मतलब फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इंडिविजुअल लेवल पे बोल रहा हूँ, वैसा नहीं कि हाइड्रोजन तीनों को अटैच हो गया सर, किसी एक को, अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन को अटैच है या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच है या फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अटैच है, तो आप ऐसे मानना कि वो हमेशा एसिडिक नेचर का होता है। क्या होता है, एसिडिक नेचर, मतलब H+, मतलब वो निकलने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो सोडियम क्या है, एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है, और एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है, तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब देख रहे हो आप, ये पूरे मॉलिक्यूल में जो रिएक्शन है वो सिर्फ इस पार्ट में हुआ, क्योंकि यही पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल में इसका यही वाला पार्ट फंक्शनल है, मतलब वही काम कर रहा है, बाकी के तो वैसे के वैसे ही पड़े। आ रहा है कि नहीं, जैसे घर में शादी है, 3 भाई हैं, उसमें से एक ही भाई बहुत काम कर रहा है, बाकी के 2 आराम से सो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, भाइयों में फंक्शनल कौन है, वही भाई जो काम कर रहा है। ठीक उसी तरह से एक मॉलिक्यूल में जिस पार्ट पे रिएक्शन होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ओए सर बल्ले बल्ले, समझ में आ गया मुझको फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। किताबें पढ़ी थी मैंने बहुत सारी, उसमें बहुत कुछ लिखा था, आपने तो सिंपल तरीके से समझा दिया। ओए अगर अच्छे से समझा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो, ताकि मैनू भी अच्छा लगे और मैं वीडियो फटाफट बताने चलूं। क्यों सर, फटाफट वीडियो बनाओगे? अगर मैं लिख दूंगा तो जरूर, मोटिवेशन मिलता है यार, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम ने हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया, ठीक है। तो वही जो मैंने आपको पूरा अभी कुछ बकाना वही इसमें लिखा है। देखो क्या, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट प्रोपेनॉल विद द प्रोडक्ट फॉर्म सोडियम प्रोपोक्साइड। ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसे सोडियम प्रोपोक्साइड कहते हैं। सोडियम क्यों, ये Na, और प्रोपोक्साइड क्यों, प्रोपेन, और उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, सोडियम प्रोपोक्साइड। विच पार्ट ऑफ द सबस्ट्रेट द कार्बन स्केलेटन और OH ग्रुप हैज अंडरगॉन अ चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। वो तो OH ही गया है। कौन गया है, वो OH गया है। आगे देखते हैं। A part of organic molecule which undergoes change as a result of a reaction is called as functional group। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे मैंने एक ग्रुप बना दिया, तो अब कोई भी ऐसे रिएक्शन होता है ना, वो मॉलिक्यूल के इसी पार्ट पे होता है, तो इसी को अपन क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप, एक्टिव ग्रुप, या फिर वो मॉलिक्यूल का एक्टिव पार्ट है जहां पे रिएक्शन होगा। इन द अबव इलस्ट्रेशन, मतलब ये जो अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा, OH इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल। OH जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है और वो किस में प्रेजेंट है, प्रोपेन में। तो प्रोपेनॉल हो गया, क्योंकि OH जब भी अल्कोहल होता है तो उसे हम ऑल लिखते हैं, ओके, टेरेनॉल। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। इंस्पेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड टेल्स अस देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ओके। मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्लासीफाई हमने किया है फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। द सेकंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट देम, ओके। द रिजल्टिंग इंडिविजुअल क्लास
इज कॉल्ड फैमिली नेम्ड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर किसी के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं अल्कोहल। अगर किसी के अंदर C डबल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं अल्डिहाइड। ओके, अगर किसी के अंदर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है तो उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, अ फैमिली ऑफ अल्कोहल, फैमिली ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। एग्जाम्पल, टेबल 14.3 shows some common functional group with their names, bond structure and example। तो ये देखिए, ये टेबल है, ये जो यहाँ पे दिया गया, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम अच्छे से। आ रहा है समझ में? पूरा रट्टा मार लो, पढ़ लो, जो भी है दिमाग में पूरा समझ में आ रहा है, सब कुछ भर लो इसको। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। अगर ये नहीं आएगा आपको तो आपकी ऑर्गेनिक का काम तमाम, बिना साबुन हमाम। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों, तो आज का सफर यहीं तक, इसे अंत करते हैं और मिलते हैं हम एक फैंटास्टिक वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए बाय।